नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के विषय में अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए ज्येष्ठ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि हे स्कंद जी, आपने समस्त मोह को नाश करने वाला तथा अत्यंत आश्चर्य को देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य का आख्यान कहा। वह योगियों का गम्य सनातन साक्षात पर ब्रह्म शत्रु के संहार के निमित्त एकादशी के प्रभाव से वहां पर आए, जो पर ब्रह्म वचन से भी नहीं कहा जा सकता। इतना कहने पर ऋषि लोग फिर कहने लगे कि हे स्कंद जी, उस राजा पुलिंद ने दुखी होकर फिर क्या किया। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, वह शोकाकुल राजा अपने कुछ बचे हुए सैनिकों के सहित शीघ्र अपने नगर को आया और अपने नगर में राज्यभार को संभाला और शत्रु के पूर्ववासियों के वचन का मन में ध्यान करता हुआ एकादशी के प्रभाव को स्मरण करने लगा, जिसको स्वयं उसने अपने नेत्रों से देखा था। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का बहुत समय बीत गया और अधिक चिंतामग्न रहने के कारण उसके शरीर में केवल हड्डी और चाम मात्र ही रह गया। तब राजा पुलिंद ने अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं अपनी स्त्री को साथ लेकर वन को चला गया और वहां जाकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। वहां वन में राजा पुलिंद को एकादशी के संबंध में प्रश्न करते 12 दिन बीत गए। वह सबसे यही प्रश्न करता था कि हे तपोधन, एकादशी के व्रत की क्या विधि है, जो व्रत तीनों लोकों में दुर्लभ, पवित्र और भगवान का अति प्रिय है। अहो आश्चर्य है, मैंने उस एकादशी व्रत का महान आश्चर्यकारी कार्य देखा था, इसमें संशय नहीं है। वहाँ के पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से वरिष्ठ ऋषि के पवित्र आश्रम में दत्तात्रेय ऋषि आए और उन दत्तात्रेय के दर्शनों की लालसा से वहाँ समस्त ऋषिगण आए। कुछ लोगों ने पूजन, स्तुति तथा विविध प्रकार की उनकी सेवा करी। राजा पुलिंद भी दत्तात्रेय जी का आगमन सुनकर वहाँ भयभीत के समान ऋषि के पास जाकर बैठ गया। प्रधान ऋषियों के चले जाने पर राजा पुलिंद दत्तात्रेय जी के पास गया और दंडवत कर दूसरे विंध्याचल पर्वत की तरह पृथ्वी पर गिर गया। दत्तात्रेय जी राजा से बोले कि हे सौम्य, उठो उठो, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ पर आए हो। तुम्हारे दुख का जो भी कारण है उसको तुम मुझसे कहो। दत्तात्रेय जी के वचनों को सुनकर अत्यंत दुखी होकर वह पुलिंद राजा नहीं उठा। तब उस राजा को दत्तात्रेय जी ने स्वयं अपने हाथ से उठाया। राजश्रेष्ठ पुलिंद ने उठकर दत्तात्रेय जी को अति सुंदर हृदय जानकर कहा कि हे जगदीतल विख्यात राजा पुलिंदो हूँ। हे तात, थोड़े ही समय में पृथ्वी मंडल को जीतकर और गर्व में आकर मैं सेना सहित राजा प्राचानवही के नगर को गया। वहां जाकर उस विष्णु भक्त राजा के नगर को पीड़ित करने पर कोई ग्रामवासी मेरे पास आया और मुझसे प्रार्थना करने लगा कि आज श्री हरि भगवान का पवित्र दिन है, आज और कल 2 दिन के लिए उस राजा के विषय में क्षमा करें, क्योंकि समस्त नगरवासी व्रत में लीन हैं। उस नगरवासी की वार्ता सुनकर मैं गर्व में होकर क्रोध से उसके वचनों का अपमान किया। उसके वचन मेरी बुद्धि और मति को गर्व से न छुड़ा सके। इसके पश्चात सूर्यास्त हो जाने पर असंख्य विष्णु दूत अनेक रूपों में वहां आकर युद्ध करने लगे। उन विष्णु दूतों ने समुद्र के समान मेरी समस्त सेना को भक्षण कर लिया। अपने प्राण मात्र रह जाने पर हम लोग भागकर अपने नगर को आए। उसी समय से मैंने राज्य, पुत्र, धन का त्याग कर तामसी वृत्ति का आश्रय लिया। अब आज आपके चरण कमलों का दर्शन करके मैं कृतकृत हो गया हूँ। मैं धन्य हूँ तथा मेरे पूर्वज भी पुण्यशाली थे, जो आज देवताओं से भी पूजित आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन हुआ। भगवान, एकादशी नाम वाला व्रत कैसा होता है और किस विधि से किया जाता है, उसे आप संक्षेप में मुझसे कहिए, क्योंकि मैं आपकी शरणागत हूँ, अन्यथा मैं शल्य के समान अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। राजा पुलिंद के इन वचनों को सुनकर सब वृत्तांतों के जानने वाले दत्तात्रेय जी उसी समय राजा पुलिंद को दोनों हाथों से आलिंगन कर और दयाद्रचित होकर मधुसूदन भगवान के एकादशी व्रत के विधान को कहने लगे। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो।